मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य इतिहास के उन महान योद्धाओं में से एक थे जिन्होंने भारतीय इतिहास को गौरवमयी बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनके अद्भुत साहस और अदृश्य शक्ति की गाथा आज भी भारतीय इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई है। एक चंदन वृक्ष के द्वारा रक्षा किए जाने के कारण उनका नाम चंद्रगुप्त पड़ा था। बड़ा होकर जब वह मवेशी चराते हुए बालकों के साथ वहीं एक ऊंची पहाड़ी पर बैठकर राजा की तरह न्याय कर रहा था, तो नंद से प्रतिशोध लेने को उतावले गुजरते हुए चाणक्य की नज़र इस बालक पर पड़ी, तो उसने चंद्रगुप्त को उसके पालनकर्ता शिकारी से खरीद लिया और तक्षशिला में समस्त प्रकार की शिक्षा दिलाकर उसे इस योग्य बनाया कि वह न केवल साम्राज्य का समूल नाश कर सके वरन मगध का शासक भी बन सके। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के सबसे सशक्त और महान शासकों में से एक थे, जिन्होंने अपने अद्भुत साहस, कुशल रणनीति से न सिर्फ भारत बल्कि इसके आसपास के कई देशों पर भी राज किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण 324 ईसा पूर्व में हुआ था। उन्होंने लगभग 24 सालों तक शासन किया और इस प्रकार उनके शासन का अंत प्रायः 297 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अद्भुत शासनकाल में मौर्य साम्राज्य का विस्तार कश्मीर से लेकर दक्षिण के डेक्कन तक और पूर्व के असम से पश्चिम के अफगानिस्तान तक किया था और मौर्य साम्राज्य को उस समय भारत का सबसे विशाल साम्राज्य बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने संपूर्ण भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे थे। महान पराक्रमी और शक्तिशाली चंद्रगुप्त महान ने सिर्फ अपनी बदौलत भारत के अलग अलग स्वतंत्र राज्यों को एक करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और भारत देश में सभी को एकजुट कर एकता के सूत्र में बांधा था। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के पोते सम्राट अशोक ने करीब 260 ईसा पूर्व में कलिंग में विजय हासिल किया था। वहीं इस विजय के बाद सम्राट अशोक एक निर्दयी और क्रूर शासक से एक परोपकारी और दयालु शासक बन गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के अद्भुत तेज और शौर्य को देखकर चाणक्य जैसे बुद्धिजीवी भी दंग रह जाते थे। चंद्रगुप्त मौर्य बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनमें एक आदर्श, सफल, सच्चे और ईमानदार शासक के सभी गुण विद्यमान थे। वहीं चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, जिनसे चंद्रगुप्त मौर्य ने सामाजिक और राजनीतिक शिक्षा ग्रहण की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के जाति के बारे में मुद्रा राक्षस में उन्हें कुलहीन और विशाला भी कहा गया था, जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक अनुवाद के अनुसार उनके पिता नंद के राजा महानंदा थे, जबकि उनके माता का नाम मुरा था, जिनसे इनका उपनाम मौर्य पड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। वे एक बेहद गरीब परिवार में पैदा हुए थे, जिनके पिता नंदों की सेना के एक अधिकारी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म से पहले ही वे दुनिया छोड़कर चल बसे थे। वहीं जब चंद्रगुप्त 10 साल के हुए थे तब उनकी मां मुरा का भी देहांत हो गया था।
राजा नंदा के चंद्रगुप्त मौर्य को मिलाकर करीब 100 पुत्र थे। आपसी रंजिश के चलते उनके चाचा नवना दास ने महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के सभी भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य किसी तरह बच गए थे और मगध साम्राज्य में जाकर रहने लगे थे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।